मैं अरुण पांडे सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट पांडे सर में हार्दिक स्वागत है। चलिए मैं आप लोग को आज टाइम एंड वर्क के पार्ट 5 के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये एक ऐसा चीज़ है, मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बताऊँगा। इस पे इस टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं आप लोग टोटल क्वेश्चंस को क्या करेंगे, टोटल क्वेश्चंस को आप लोग बना सकते हैं। आप लोग इस पे टोटल क्वेश्चंस को बना सकते हैं, टोटल क्वेश्चंस को ले सकते हैं। ठीक है, कहा गया है अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो आसमान तौलना बाकी है। कहने का मतलब ये है कि अभी हम लोग बहुत कुछ इसमें सीखना है और बहुत कुछ लेकर चलना है। चलिए हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक ठेकेदार है, ठेकेदार नहीं लिखे हैं, 180 दिनों में किसी कार्य को समाप्त करने के लिए 100 व्यक्तियों को लगाया। एक ठेकेदार जो है वो 180 दिन में किसी कार्य को समाप्त करने के लिए 100 व्यक्तियों को नियुक्त किया, 100 व्यक्तियों को लगाया गया है। 60 दिनों बाद यह देखा गया कि कार्य का केवल 1/5 भाग ही पूरा हो सका। बताए कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बताए कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति लगे। एक बार और क्वेश्चन, 180 दिनों में किसी कार्य को समाप्त करने के लिए 100 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। 60 दिनों बाद यह देखा गया कि कार्य का केवल 1/5 ही भाग समाप्त हो चुका। तो बताए कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए और कितने व्यक्ति लगाएंगे। देखिए इसका यही फार्मूला है, आप जान सकते हैं M1 D1 T1 बटा में W1। ठीक है, इधर लिख देते हैं हम M1 D1 T1 बटा में W1 बराबर M2 D2 T2 बटा में W2। कहने का मतलब पहला व्यक्ति, पहला दिन, पहला समय, पहला काम, दूसरा व्यक्ति, दूसरा दिन, दूसरा समय, दूसरा काम। चलिए मैं निकालता हूँ। कहने का मतलब यहाँ पे है M1 कितना है, प्रारंभ में कौ व्यक्ति लगा है, 100 को लगा है। यानी पहले M1 D1 निकालिए। M1 का मान कितना हो गया, M1 का मान है आपका 100 व्यक्ति। और D1 निकालिए, D1 आप ध्यान समझिए, हम लोग D1 निकाल रहे हैं। टोटल डेज जो दिया है आप समझिएगा, यहाँ पे टोटल डेज जो दिया है 180 दिन, लेकिन 180 दिन तभी काम नहीं किया है। कह रहा है कि 180 दिनों में कार्य समाप्त करने का ठेका लेगा। प्रारंभ में 100 व्यक्तियों को लगाया गया। 60 दिनों के बाद 180 में से 60 घटा देंगे, यही प्रारंभ का दिन हुआ। 180 ये 60 जो दिन के हैं यही प्रारंभ में किया, यही D1 हो गया, यानी 60 दिन। और कार्य का कितना भाग हुआ, 1/5 भाग, यानी आपका T1 समय नहीं दिया, यानी W1 दे दिया है। W1 का मतलब 1/5, क्योंकि यही कार्य हुआ है। अब कह रहे हैं कि बताए कि कार्य को समय पर समाप्त करने कितने व्यक्ति लगेंगे। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, M2 की बात करते हैं। पहले 100 व्यक्ति था और लगाना है, तो 100 प्लस क्या कर देंगे हम लोग, X कर देंगे। अब हम लोग चलेंगे D2 के पास। D2 के पास जब चलेंगे हम लोग, ध्यान समझिएगा, जब हम लोग D2 के पास चलेंगे तो ये टोटल डेज था 180 दिन था, टोटल 180 दिन था और 60 दिन तक काम किया था। 60 दिन शुरू में काम किया, 180 दिन में 60 दिन निकाल दीजिए। 180 में से जब आप 60 घटाइएगा कितना होगा, 120 दिन, यानी D2 का वैल्यू जो है 120 हो जाएगा। उसके बाद W2 का वैल्यू देखेंगे हम लोग। W2 का जो वैल्यू देखेंगे, कहने का मतलब ये 1/5 हम नहीं लिखते। एक चीज़ यहाँ पे आप समझ लीजिए पर ध्यान से, इसे 1/5 लिखते हैं। ये नीचे वाला जो होता है ये टोटल काम होता है, टोटल वर्क होता है। नीचे वाला जो होता है ये टोटल वर्क होता है और ऊपर 1 हुआ, यानी 5 भाग किया गया कार्य होता है, किया गया कार्य होता है। देखिए टोटल काम 5 था, 5 भाग में मैंने 1 भाग कर लिया तो कितना बचा, 4 बचा। अगर ऊपर 2 देता, अगर मान के चलिए कि यहाँ पे 2/5 देता तो कितना काम बचता, 5 - 2 कर लेते, यानी कितना बच जाता, 3 बच जाता। वैसे भी आप लोग बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो दिया है उसी की हम बात करते हैं। देखिए 1/5 है, 1/5 के लिए 1/5 है, शेष निकालने के लिए 1 में से घटाएंगे, 1 - 1/5 करेंगे तो ये 4/5 आ जाएगा, यानी रख देंगे हम लोग। यहाँ पे मान मिल गया हमारा कितना, 4/5। अब हम लोग रखेंगे M1 D1 T1 पे। M1 जो है ऊपर होगा 100, और देखिए D1 जो है ये भी ऊपर है, लेकिन W1 कहाँ है, बटा में है, यहाँ पे रखेंगे 1/5। इधर चलेंगे 100 प्लस X है ना, तो 100 प्लस आप X रखिएगा, ध्यान समझिए। उसके बाद
D2 कितना है, क्योंकि 180 दिन में ठीका लिया था, प्रारंभ में 60 दिन काम किया है। जब प्रारंभ में 60 दिन काम किया है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। इसको क्या कर लेंगे हम लोग, बना लेंगे। अब हम लोग जब बनाते हैं इसको तो यहाँ पे हो जाएगा 120। अब D2 कितना आया था, D2 जो आया था 4/5, यहाँ पे रख लेंगे हम लोग 4/5। इसी 2 क्वेश्चन पे आप टोटल चीज़ समझ जाएंगे। देखिए ये 5 से 5 आपका कंप्लीट हो गया। देखिए मैं कटा देता हूँ 4 से, 4 तिहाई 12, 30 हो गया, ठीक है। फिर 30 दूना का कितना हो जाएगा 60, इधर गुणा करेंगे हम लोग, 100 दूना कितना हो जाएगा 200 बराबर 100 प्लस 100 हो जाएगा, एक ये इधर आ जाएगा तो 200 और -100 यानी कितना हो जाएगा आप लोग का 100 हो जाएगा। यानी 100 व्यक्ति को और लगाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 100 व्यक्तियों को लगाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इस प्रकार आप चाहेंगे तो आप बना सकते हैं। देखिए मैं एक और क्वेश्चन की बात करता हूँ, ध्यान समझिए। कह रहा है कि एक ठेकेदार जो है 100 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लिया और 110 व्यक्तियों को कार्य पर क्या किया है, लगा दिया। 45 दिन के बाद पाया कि कार्य का केवल 1/4 भाग ही हो पाया। कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। देखिए कितना व्यक्ति प्रारंभ में लगाया है, 110 व्यक्ति को लगाया है। देखिए आप लोग फिर वैसे ही जानिए, M1 D1 T1 बटा में W1 बराबर M2 D2 T2 बटा में W2। अब आप यहाँ पे रख सकते हैं, अब आप यहाँ पे जो है इसको रख सकते हैं, इसको बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए ये टोटल डेज जो है, ये 100 दिन जो है ये टोटल डेज है। हम यहाँ पे रख देते हैं टोटल डेज, आपको समझाने के लिए रखने तो डायरेक्ट रख ले, टोटल डेज 100 हो गया। अब देखिए प्रारंभ में कितना व्यक्ति लगा, M1 का मान मिला आपका, M1 का मान मिल गया है 110 को। अब D1 देखिए, D1 प्रारंभ में कितना दिन काम किया है, 45 दिन ना। 45 दिन बाद पाया कि कार्य का केवल 1/4 भाग ही हो पाया। करे कि ठेकेदार 100 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लिया और 110 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 45 दिन बाद ये पाया कि कार्य का 1/4 भाग हुआ, तो ये D1 हो गया। D1 का मतलब हो गया 45 दिन। अब वर्क देखिए, वर्क अब हम लोग 1/, नहीं रखेंगे, कहने का मतलब ये टोटल इतना भाग किया है 1/4। 1/4 में कितना भाग कर लिया है, ऊपर वाला किया गया काम होता है, यानी 1 भाग कर लिया, सिर्फ 1 वर्क किया है, 1 वर्क। और टोटल 4 वर्क है, तो 4 वर्क में से जब 1 वर्क कर लेंगे तो कितना बच गया, ये देखिए ये D1 हो जाता है, नहीं ये जो हो जाता है W1 हो जाता है, ये जो हो जाता है W2 हो जाता है, यानी 3 वर्क क्या हो गया, 3 वर्क बच गया। चाहे ऐसे भी डायरेक्ट आप रख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ आप लोग का, ये W1 जो दिया है 1/4 दिया है। इधर चलते हैं M2 के पास, M2 के पास चलते हैं। तो प्रारंभ में वो 100 व्यक्तियों को लगाया है, 110 व्यक्तियों को लगाया है। अब लगाना है तो 110 और जोड़ देंगे तो क्या होगा 100 होगा, निकालना होता तो माइनस करते लगाना है। अब D2 के पास चलेंगे, टोटल 100 दिन है, टोटल 100 दिन है, 45 दिन हम लोग काम किए तो 45 घटा लेंगे, यही जो बचेगा ये D2 होगा, यानी 55 बचा, यानी D2 का मान क्या होगा 55। अब W2 के पास चलेंगे तो आप जानते हैं कि 1 अगर आप घटाइएगा कि 1 - 1/4 घटाइएगा तो 3 में कितना आएगा, शेष काम 4। क्योंकि आप जानते हैं टाइम एंड वर्क में कोई काम, किसी काम, जो भी काम, जैसा भी काम, पूरा काम बराबर एक काम होता है, यानी 1 में से घटाते हैं। अब हम लोग देखिए इसे मिटा देते हैं, इधर हम लोग लिखते हैं 3/4। अब हम लोग इसी सूत्र पे रखेंगे। भाई T1 और T2 नहीं दिया है तो इससे मतलब नहीं है, क्योंकि जो दिया रहता है उसी से मतलब है, जो नहीं दिया है उससे मतलब नहीं। यहाँ पे रखेंगे 110 और D का वैल्यू कितना है 45, यहाँ पे रखेंगे 1/4 बराबर, यहाँ पे 110 प्लस x, कितना दिन बचा है 55, और इधर रखेंगे आप इधर आप लोग रख लीजिएगा 3/4। देखिए 4 से 4 खत्म हुआ, कटाएंगे हम लोग, ये ख़त्म हो जाएगा 5 से 55, 55 दूना 110, 2 बार में ख़त्म हो गया। अब गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग इसको गुणा कर लेंगे, गुणा कीजिए 45 दूना 90, 45 दूना कितना होगा 90, देखिए 2 इंटू, चलिए हम लोग ये दिख रहा है शायद, हाँ दिखेगा, देखिए 2 इंटू 45 इंटू 3 बराबर 110 प्लस x, इतना हो गया, इतना आप समझ गए। हाँ तो इधर गुणा कर लेंगे सबको, तो ये 270 होगा बराबर 110 प्लस x, आप इधर लिख दीजिए। अब घटा लीजिए, x बराबर हो जाएगा 270 और माइनस 110 घट जाएगा, x बराबर 160 हो जाएगा। देखिए हम ऑप्शन दिए हैं,
आपके बोर्ड पे, आपके स्क्रीन पे आपका ऑप्शन दिया गया है, ठीक है ना। आपके बोर्ड पे और आपके स्क्रीन पे आपका दिया गया 160 है ना, 160 ऑप्शन नंबर बी है। तो 160 ये जो होगा सही होगा। अगर आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं अरुण पांडे सर।